नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में स्वागत है आप सभी लोग का। दोस्तों, आज मैं आपको सूअर पालन में बेहतरीन जानकारी दूंगा। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि सूअर पालन में बहुत पैसा है। इसे सही से करना, अगर आप सही से इसे करते हैं तो सबसे पहले तो आपको नस्ल का चुनाव करना चाहिए कि आपके गांव देहात में कौन सा नस्ल चल रहा है। आप के गांव में किस नस्ल को ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको वही नस्ल रखना होगा। जैसे कि देसी, टीएनडी या तो फिर एक और होता है लार्ज वाइट। तो अगर आप के गांव में जो भी नस्ल चलता है आप उसी से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे गांव में अधिकतर देसी सूअर पसंद करते हैं और मैं ये देसी सूअर ही रखता हूँ। इससे बड़ा होता है टीएनडी सूअर, जो कि बड़े कान का होता है और उसे मेरे गांव में बहुत ही कम खाते हैं और बहुत लोग पसंद भी नहीं करते हैं। और इसी वजह से उसका डिमांड भी ज़्यादा नहीं है। इसलिए मैं टीएनडी की अपेक्षा देसी सूअर में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, इसलिए मैं देसी नस्ल का ही सूअर रखता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर सूअर रख लेने से कोई फ़ायदा और कोई अमीर नहीं बन सकता है। अगर आपको सही से नॉलेज नहीं है तो आप कितना हो सूअर रखते हैं, आप उसमें प्रॉफिट कमा ही नहीं पाएंगे। अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो सूअर पालन करने के लिए आपको सही जानकारी होना चाहिए। दोस्तों, आप किसी फार्मर से मिलिए, उसे सही जानकारी लीजिए या तो फिर ट्रेनिंग लीजिए, तभी आप सूअर पालन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसे ही ला के रखते हैं तो फिर आपका नुकसान ही नुकसान होगा, आप उसे नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि सूअर में जितना प्रॉफिट है उतना बीमारी भी है। अगर आप सही से नहीं रख सकते तो फिर आपको घाटा होगा। इसलिए आप सही जानकारी और सही नॉलेज के साथ रखें तो बेहतर होगा। आप अगर मेरे से कुछ नॉलेज पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जुड़ जाइए और आपको सूअर में कौन सा बीमारी है, किस चीज़ की बीमारी है, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। दोस्तों, मैं भी तो ट्रेनिंग तो नहीं किया हूँ, लेकिन कुछ फार्मरों से मिला हूँ और उनसे जानकारी कुछ लिया हूँ और फिर एक बुक भी मंगवाया हूँ और उसी के माध्यम से मेरे को बहुत कुछ नॉलेज हो गया है। इससे मैं अपने सूअर का ट्रीटमेंट करता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, मेरा सूअर कितना बड़ा है। अभी मैं इसको बंद करके ही रखता हूँ, अगर मैं इसको खुला छोड़ूंगा तो और भी बड़ा हो जाएगा। और मैं देखिए दोस्तों, चारे में सिर्फ भूसा, माड़ और घर का बचा खोचा खाना ही देता हूँ। अगर मैं इसको फीड या तो होटल वेस्टेज अगर दूँ तो ये और भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, होटल वेस्टेज से आप मादा को अगर देते हैं तो फिर वो आपका बच्चा बहुत ही कम देता है। इसलिए अगर आप मादा सूअर को होटल वेस्टेज ना दें तो अच्छा है। आप उसे ड्राई फीड या तो फिर खाना दे सकते हैं। लेकिन ऐसे दोस्तों, देसी सूअर को फीड वगैरह देना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि टीएनडी सूअर को। अगर आप टीएनडी सूअर रखते हैं तो आपको फीड वगैरह देना पड़ेगा, तभी उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए, अगर आप देसी सूअर रखते हैं तो उतना फीड वगैरह तो देना नहीं पड़ता है। आप नॉर्मली भूसा या तो फिर वो चावल का किनकी होता है उसे आप दे सकते हैं। उससे वो आराम से खाएगा और बेहतरीन वेट गेन करेगा। आप दे सकते हैं मेरा सूअर कितना बड़ा है, केवल मैं भूसा से ही इतना बड़ा किया हूँ। ये दोस्तों, मैं बहुत छोटा था तब से लाया हूँ, लगभग 2.5-3 किलो का था और देखिए 1.5 साल लगभग हो गया है और इतना बड़ा हो गया है। लेकिन दोस्तों, ये मेरा क्रॉस ब्रीड हो गया है, इसी वजह से बहुत देर से बच्चा देता है। यह टीएनडी नस्ल से क्रॉस हुआ था, इसी वजह से इसका कान आप देख सकते हैं कितना बड़ा है।
आप अगर रखना चाहते हो तो देसी नस्ल का सुअर रखिए, प्योर देसी नस्ल, वो जल्दी क्रॉस हो जाता है। अगर आप उसे का बच्चा सेल कर देते हैं तो जल्दी क्रॉस हो जाएगा। धन्यवाद।